बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। इस वीडियो में बात होगी टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं ठंड से बचने के लिए। कई लोगों की शिकायत होती है कि उनको ठंड ज्यादा लगती है और कुछ लोग ऐसे भी जो बोलते हैं कि गर्मी में भी गर्म पानी से नहाना पड़ता है, यानी सेंसिटिविटी इस रेंज की है। तो इस वीडियो में टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन उनको कैसे यूज किया जाए समझते हैं छोटे से वीडियो में। काम की बात तो देखिए, जो पहली मेडिसिन है एकोनाइट है। एकोनाइट इमरजेंसी की मेडिसिन है। जैसे आप कहीं शादी में गए हैं, कोई बर्थडे पार्टी है और वहां से आते हैं, आपको ठंड लग चुकी है, खांसी स्टार्ट हो गई है, यानी ड्राई कोल्ड विंड लगते ही 1 से 2 घंटे में खांसी, सर्दी, जुकाम, फीवर जो कुछ भी होना है स्टार्ट हो गया है। तो इस समस्या के समाधान के लिए एकोनाइट यूज करिए। 30 पोटेंसी की दवा सुबह दोपहर शाम 4 बूंद जीभ पर लीजिए। तो इस एकोनाइट से 1 से 2 घंटे पहले जो आपको सर्दी लगी है उसका इंपैक्ट जल्दी से खत्म होगा और आप बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, ऑफिस भी जा सकते हैं। दूसरी दवा है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा है, इन द सेंस कि ठंडी 3 से 4 घंटे पहले लगी है और सर्दी जुकाम खांसी जैसे सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं। इसकी सेंसिटिविटी भी कोल्ड के लिए एकदम ज्यादा है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर। कोल्ड एयर के लिए सेंसिटिविटी एकदम भयानक रूप से ज्यादा है इसकी। लेकिन सिम्टम्स ठंडी लगने से 3 से 4 घंटे बाद स्टार्ट होते हैं, तो आप हिपरसल्फ यूज करें, बेहतरीन दवा है। और खास बात, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको कहीं पे जरा सा भी खरोंच लग जाती है और उस खरोंच में पस बनने लगता है, यानी स्लाइट इंजरी सपुरेट, तो भी हिपरसल्फ काम करती है। 30 पोटेंसी की दवा लें, सुबह 4 बूंद जीभ पर 3 से 5 दिन तक लीजिए। आपको जो ठंडी लगी है या ठंडी की जो सेंसिटिविटी है वो ठीक होगी। तीसरी दवा है लीडमपाल। लीडमपाल भी कोल्ड के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव मेडिसिन है। इसको ठंड कहां लग गई, कैसे लग गई, कुछ पता नहीं। वाइटल हीट ही नहीं है इसके पास, लैक ऑफ वाइटल हीट, यानी शरीर की जो एक एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वही नहीं है। इवन किसी पार्ट में चोट लगी है तो नॉर्मली वो पार्ट हल्का सा गर्म होता है, लेकिन लीडमपाल में ये चोट भी ठंडी है, यानी चोट लगा हुआ स्थान भी ठंडा प्रतीत होता है। अगर ऐसा है तो आप लीडमपाल यूज करें, सुबह शाम 4 बूंद जीभ पर। चौथी मेडिसिन है सोराइनम। सोराइनम की सेंसिटिविटी भी कोल्ड के लिए काफी ज्यादा है। सोराइनम इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि इसको गर्मी में भी ठंडी लगती है। गर्मी में भी जैकेट टोपी सब पहने रहता है, गर्मी में भी गर्म पानी से नहाता है। और खास बात, इसके जो भी डिस्चार्ज हैं, चाहे स्टूल हो, चाहे यूरिन हो, इवन पसीना भी, सब में सड़े मांस जैसी स्मेल आती है, यानी अत्यधिक स्मेल आती है। तो अत्यधिक स्मेल आ रही हो और ठंडी से सेंसिटिविटी ज्यादा हो, गर्मी में भी गर्म पानी से नहाना पड़ रहा है, उस सिचुएशन को सही करने के लिए सोराइनम यूज करना पड़ेगा। सोराइनम 1 पोटेंसी की दवा लें, हफ्ते में 1 बार लें, 4 से 6 हफ्ते लीजिए। तो इस सोराइनम से जो बॉडी की सेंसिटिविटी कोल्ड के लिए है वो ठीक होगी और आप गर्मी में ठंडे पानी से नहा पाएंगे। पांचवी मेडिसिन है ट्यूबरकुलाइनम। ट्यूबरकुलाइनम भी ठंडी के लिए एकदम सेंसिटिव मेडिसिन है। इसको भी ठंडी कहां कब कैसे लग जाती है इसको अंदाजा ही नहीं। और मेंटल फीचर कुछ इस तरह से है कि इसके अंदर हंगर है सभी चीजों के बारे में जानने की, ग्रेट हंगर टू नो एवरीथिंग, सब कुछ जानने की इसके अंदर इच्छा है। छोटा बच्चा ट्यूबरकुलाइनम का अगर आता है आपकी क्लिनिक में तो या घर पे रहता है तो इधर उधर कुछ ना कुछ करता रहता है, खिलौना पाएगा उसको खोल के तोड़ के देखना शुरू कर देगा कि इसके अंदर है क्या, यानी सब कुछ जानने की इच्छा है उसके अंदर। इस वजह से वो थोड़ा सा एंजाइटी में रहता है और एक्टिव रहता है, एक जगह बैठ नहीं सकता और उसके साथ साथ उसको ठंडी भी ज्यादा लगी है। तब आप ट्यूबरकुलाइनम यूज करें, 1 पोटेंसी की दवा यूज करें, 15 दिन में 1 बार यूज करें इसको, 15 डेज में 1 बार यूज करें और इसको वो भी 4 से 6 हफ्ते तक यूज करें, 1.5 से 2 महीने तक लीजिए। इस ट्यूबरकुलाइनम से इस टाइप की जो पर्सनालिटी में जो डिफेक्ट है, ठंडी जल्दी लग जाती है, वो ठीक होगी। इसी तरीके के और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे, हमसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बात पसंद आई तो शेयर भी कर दीजिए। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।